मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। या अल्लाह, मुझे इस अजियत से कैसे निकलूं मैं? मेरी ममता मुझे बेचैन किए हुए है। वो मासूम चेहरा जो मैंने देखा भी नहीं। ये देखिए, ये चूड़ियां मुझे शुजा ने ला कर दी है। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। अरे मैं तो कहती हूँ शुजा बहुत खुशकिस्मत है जिसे मेरी बेटी जैसी खूबसूरत और खूबसूरत बीवी मिली है। इस दुनिया ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, तो सोचो सोचो तुम, ये लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे? ये खानदान वाले, ये दुनिया वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे? खानदान वाले, दुनिया वाले, मेरा तो सब कुछ आप थी ना। आपने कुछ सोचा? दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। बाबा के जाने के बाद तो मैं और अम्मी परेशान सी हो गई थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन तुमने सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया। थैंक यू सो मच। You're welcome. बस तुम इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहा करो, बहुत अच्छी लगती। मैं सोच रहा हूँ खालू की दुकानों पे ना बहुत बड़ा सा मॉल बनाऊं और तुम्हें इस छोटे से घर से बड़े घर में लेके जाऊं। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तुम्हारे उस घर का क्या हुआ जो तुम्हें कंपनी की तरफ से मिला था? अब उस घर में शिफ्ट हो जाता है ना? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, वो घर भी खाली पड़ा है, जब दिल करेगा हम शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ तो फिर हाँ। एक मिनट, कॉल आ गया। एक मिनट देना मुझे, इसमें कॉल अटेंड करके आ। अच्छा, लेकिन अरे दोस्त, कैसे हो भाई? शादी के बाद तो तुम बिल्कुल पराये हो गए। मैंने मना किया था ना तुझे यहाँ पर कॉल मत करना। अरे दोस्त, गुस्सा क्यों करते हो? बड़े दिन हो गए थे बात हुए, तो मैंने सोचा कि दोस्त को शादी की मुबारकबाद दे दूं। कुछ दिन सब्र नहीं हो सकता तुझसे? मैं तो सब्र कर रहा हूँ और तू मजे कर रहा है। ज्यादा डायलॉगबाजी मत कर, अब कॉल मत करना, मैं खुद राब्ता करूंगा तुझसे। देख शुजा, तेरे कहने पे तेरी शादी तक मैंने अपना मुंह बंद रखा। मुझे मेरे पैसे दे दे, वरना मैं तेरी बीवी को सब कुछ सच बता दूंगा। क्या बताएगा? बोल, क्या बताएगा तू? हाँ हाँ, वो तो तू जानता है कि मैं क्या कह सकता हूँ। बस अब तेरी शादी तक तो मैं चुप रहूं, तो मेरे पैसे दे दे, मैं तेरी जिंदगी से चुपचाप निकल जाऊंगा। ठीक है? देखो यासिर, अभी शादी हुई है, मायरा को एतमाद में लेके प्रॉपर्टी अपने नाम तो करवाने दे, उसी को बेच कर तो तुझे पैसे दूंगा। हाँ, वो तेरा काम है, तुझे पता है कैसे करना। बस मेरे पैसे दो, मुझे फारिग कर, ठीक है? कुछ करना पड़ेगा इसका, ऐसा ना हो ये मसले खड़े कर दे। अभी तो मेरे ऐश के दिन शुरू हुए हैं यार, इतनी मेहनत के बाद। सिर्फ तू क्या यासिर भाई, क्या लगता है शुजा इतनी जल्दी हाथ में आएगा? हाथ में कैसे नहीं आएगा? इसका ऐसा राज पता है ना मुझे
जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसकी। जिसकी जिंदगी पहले ही तबाह हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। शुजा बहुत ही मक्कार और चालाक शख्स है, अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ, तभी से कोई ढील नहीं दे रहा, बड़े अच्छे से जानता हूँ इसे। तू एक काम कर, मैं चलता हूँ, तू शुजा को यहाँ बुला और उसे सारी खबर दे। ठीक है भाई। यासिर भाई, काश मैं यासिर होता तो अपने साथ अतीक को कभी नहीं रखता। जी अदा साईं, हुक्म कीजिए। सब खैरियत है ना? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। तनवीर, जब बेटी जवान हो जाए तो बाप को परेशानी तो लाक होती है ना। और तुम्हारे अलावा मैं किसी से ये बात कर भी नहीं सकता। सबीन जो है वो ज़वार में दिलचस्पी ले रही है और ये बात मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे ज़वार की इंफॉर्मेशन, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी अदा साईं, सबीन आपकी नहीं, मेरी भी बेटी की तरह है। और मैं समझता हूं ज़वार एक अच्छा, होनहार और खुद मुख्तार लड़का है और इससे अच्छा लड़का सबीन को नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली को मैं तमाम मालूमात लाके आपको देता हूं। ठीक है। देखो, जो गेम मैं प्लान कर रहा हूं, अगर ये सक्सेसफुल हो गया, ट्रस्ट मी, इतना पैसा आ जाएगा कि नया हॉस्पिटल खोल सकती हो तुम। देखो शाकिर, ये कोई मजाक नहीं है, इससे हमारी मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, एक दफा जो मैं चाह रहा हूं वो हो गया ना, दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? करना क्या चाहते हो? तुम किसी भी तरह उनका कॉन्टेक्ट नंबर ला के दो मुझे, और सब मुझ पे छोड़ दो। देखो शाकिर, मेरी नौकरी का मामला है, मेरे लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम मुझ पे भरोसा करके तो देखो। कुछ नहीं हो रहा, नहीं परेशान हो। ठीक है। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो जहां पे भी नजर जाएगी जिंदगी अंधेरी ही नजर आएगी। चाहे फिर आगे देखो या पीछे, एक ही बात है। अलीज़े मेरी जान, आगे का सोचो। ऐसे रहोगी तो जिंदगी थम के रह जाएगी। शायदा कहाँ थी तुम? अपनी दोस्त को भूल गई? तुम जानती भी हो इन महीनों में मैंने जिंदगी को कितने करीब से महसूस किया है कि अब तो हर रिश्ते से ही नफरत सी हो गई है। तुमसे कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा था, ये तो शुक्र है कि आंटी ने कॉल करके बुलाया।
यकीनन अपने किसी काम से ही बुलाया होगा। क्या मतलब? कौन सा काम? तुम बताओ, क्या बात कहनी है, क्या समझाना है? कि मैं शादी कब करूंगी, या उनकी मर्जी से जीऊंगी या मरूंगी? उन्हीं की मर्जी तो चलती है। अरे क्या बोली जा रही हो अलीजे? किसी ने कुछ नहीं समझाया मुझे। आंटी की बस कॉल आई थी, वो कह रही थी कि अलीजे को इस वक्त किसी दोस्त की जरूरत है, तो मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए। माँ से बढ़ के तो कोई दोस्त होता ही नहीं है, और वो भी जब आप लड़की हो। खैर, उनने माना तो कि वो मेरी दोस्त नहीं है। अलीजे मेरी जान, भूल जाओ ये सब, आगे का सोचो। पिछला सोचती रहोगी तो जिंदगी यहीं थम के रह जाएगी। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो जहां पे भी नजर जाएगी जिंदगी अंधेरी ही नजर आएगी। चाहे फिर आगे देखो या पीछे, एक ही बात है। अलीजे मेरी जान, आगे का सोचो। ऐसे रहोगी तो जिंदगी थम के रह जाएगी। खैर, मुझे अफसोस तो उस बच्ची का है जिसके साथ मैंने 9 महीने गुजारे, जिसका लम्स मैंने अपने वजूद में महसूस किया। हाँ, क्यों बुलाया था मुझे? यासिर कह रहा था मेरे लिए। जी, मुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और क्या कह रहा था? अरे भाई, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कि यहाँ से कुछ कर ले, तू देख ले। ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक तुम जैसे दोस्त है मेरे साथ, कोई शुजा का क्या बिगाड़े? नहीं, बस एक काम कर, यासिर की कोई भी खबर सबसे पहले मुझ तक आनी चाहिए। हाँ शुजा भाई, लेकिन वो अगर थोड़ा हाँ काम हो जाए तो। इंतजाम तो सब है मेरे पास, सबका इंतजाम है। चल ये भी रख, लेकिन खबर आते रहनी चाहिए। डोंट वरी, ठीक है, टेंशन ना लें। शाबाश। शुजा भाई, अगर मैं शुजा होता ना तो अपने साथ अतीक को कभी नहीं रखता। आमना, आमना, आमना। जी अलीजे बीबी को देखो, उन्होंने खाना खाया या नहीं। अगर नहीं खाया तो जाके फौरन ताजी रोटी बना के दो। जाओ। ये मसला होता है इन छोटे लोगों का, बहुत बड़ा मसला है इन छोटे लोगों का कि पेट भर जाए लेकिन नियत नहीं भरती। हेलो, क्या मसला है तुम्हारा? क्यों बार बार कॉल कर रही हो? बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कौन?
हाँ, तुम बात ही कर रहे थे कि मैं तुम्हारी शादी करना चाह रहा हूं, तो सोचा मैंने ये है कि तुम्हारी शादी मैं ज़बार से कर दूं। Really, Dad? I'm kidding. Dad! I love you, I love you, I love you. Thank you so much. Thank you so much. You're the best. Yeah, I know I'm the best. I know I'm the best. Okay. दर्द दिलों के दर्द दिलों के Dad, आप क्या सोच रहे हैं? तुम्हें लगता है कि मैं सोच रहा हूँ? मैं एंजॉय कर रहा हूँ जैसे तुम्हें मेरी उंगली पकड़ी हुई है। बचपन में इसी तरह तो मेरी उंगली होल्ड किया करती थी। एक ख्वाहिश है छोटी सी मेरे दिल में। जिंदगी मौत का भरोसा नहीं होता। Dad, लेट मी कंप्लीट। पता नहीं होता इंसान कब चला जाए अल्लाह के पास। सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी एज सून एज पॉसिबल कर दूँ। Dad, मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप मुझे खुद से दूर करने की बातें क्यों करते रहते हैं? तो कोई चीज मुझसे दूर नहीं कर सकती ओवर माय डेड बॉडी। हाँ, तुम बात ही कर रहे थे कि मैं तुम्हारी शादी करना चाह रहा हूँ, तो सोचा मैंने ये है कि तुम्हारी शादी मैं ज़बार से कर दूं। Really, Dad? I'm kidding. Dad! I love you, I love you, I love you. Thank you so much. Thank you so much. You're the best. Yeah, I know I'm the best. I know I'm the best. Okay. तो आज कॉफी मेरी तरफ से क्या सोच रहे हैं? जैसे तुम्हारी माँ बना के पिलाती थी। उससे भी अच्छी। आ जाए। सबीन बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अकमल साहब ने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। जी। ज़वार, मुझे बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है। मैं समझा नहीं आपका मतलब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अकमल साहब चाहते हैं कि आप और सबीन की शादी हो जाए। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे कर सकता हूं? क्यों बाबा, क्यों नहीं हो सकता? आपके पास बहुत टाइम है, सोचो। और एक बात याद रखना, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। देखिए तनवीर भाई, बात मौके या टाइम की नहीं है। आप लोग मेरे बारे में जानते क्या है? तो फिर कैसे? बाबा, जानने की क्या जरूरत है? आप हमारे हो, हमारे लिए यही काफी है ना। अच्छा, मैं चलता हूं, लेकिन इस बारे में गौर जरूर करना, किस्मत बार बार साथ नहीं देती।
कहाँ रह गए शुजा? 12 बज गए और अभी तक घर नहीं आए। या अल्लाह, सब खैर हो। यार मैं चलता हूँ, कहीं तुम्हारा ये हुस्न मेरे पैर की जंजीर न बन जाए। इतने दिनों के बाद आते हो और आते ही जाने का नाम लेते हो। तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ये ना मैं सांस लेना भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। बस इतना छोटा सा डायलॉग। कुछ चांद सितारे तोड़ने की बात करो। तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारा चेहरा चांद से भी खूबसूरत है। यही सब कहा होगा ना तुमने घूंघट उठाते टाइम? आपकी बेटी का ऑपरेशन हो गया है और वो बिल्कुल खैरियत से है। लेकिन बाकी के पैसे? माओ से पैसे नहीं लिए जाते। आप उसकी लंबी सेहत की दुआ करें। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी माँ की उम्र भी दराज करे। मेरी माँ की उम्र तो दराज होगी ना। ये ले, उनकी कॉल भी आ गई है। हेलो स्नोबर जी, कैसी हैं? मेरे पास आओ। आओ ना। समझाओ इसे कि माँ का दर्जा क्या होता है। ये दिन ब दिन नाफरमान होती जा रही है। माँ का दर्जा क्या होता है वही तो समझा रही हूँ कि काश आपको समझ आ जाए कि माँ का दर्जा आखिर होता क्या है, वो अपनी औलाद के लिए क्या महसूस करती है।